सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जो सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। एक ऐसी भक्त जो भगवान का पूजा ना करना जानता हो, फिर भी वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। एक गरीब किसान था, उसकी एक बेटी थी, वह बहुत ही बीमार रहता था। तो उसकी बेटी एक दिन पंडित जी के जाकर बोली, पंडित जी, मेरे पिता बहुत बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते, आप उनसे मिलने हमारे घर पे आ सकते हैं? संत जी ने कहा, हाँ बेटी, मैं ज़रूर आऊँगा। संत जब उनसे मिलने उसके घर पर गए तो देखा कि एक बूढ़ा और बीमार आदमी पलंग पर 2 तकियों पर सिर रख कर लेटा हुआ है, लेकिन एक खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने पड़ी थी। संत जी ने उस बूढ़े और बीमार आदमी से पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। उस वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आप मेरे आने का आभास हो गया होगा। वो आदमी बोला, संत जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बीमार आदमी बोला कि दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक भी किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। मैं अपने पूरे जीवन में ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे किया जाता है, लेकिन मैं प्रत्येक दिन मंदिर जाता अवश्य था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनता है। और जब मैंने ऐसे ही करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं प्रत्येक दिन 2-2 घंटे तक ऐसे ही भगवान से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वो देख लेती तो उसे लगता कि मैं पागल हो गया हूँ। यह सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव से आंसू बहने लगे। संत जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा, अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को जारी रखो। संत जी अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने गई। गरीब किसान की बेटी संत जी से मिलने जाती है और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिलने गए थे वो बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। बेटी ने बताया कि जब घर से आपने अपने काम पर जा रही थी तो उन्हें मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उनकी आंखों में आंसू से भरी हुई थी। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। वो ऐसी मुर्दा में अपने बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सिर क्यों झुका रखा था? किसान की बेटी संत से सवाल की थी। बेटी से पिता का ये हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और महादेव के आगे फरियाद करने लगी कि हे मालिक, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसे ही कृपा करना। गुरु भाई गुरु बहनों, हर किसी इंसान का एक दिन ऐसा दिन आता है जो हमेशा वो इंसान चाहता है कि इस दुनिया से जाए तो वह उसे कोई तकलीफ ना हो। यदि हम भी इसी तरह अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो प्रत्येक पल आप अपने इष्ट देव की उपस्थिति को हर जगह महसूस करेंगे। एक दिन
हमारी अवस्था भी अवश्य बदलेगी। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, फिर से मैं दूसरा कथा सुनाऊंगी, इस कथा को भी पूरा सुनिएगा। एक भक्त, एक शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज मंदिर जाता और भगवान से पूछता था, भगवान आपने हमें गरीब और दुखी क्यों बनाया? हमें जवाब दीजिए भगवान। जब भक्त को कोई जवाब नहीं पाता तो वह भगवान को एक थप्पड़ मारकर घर चला जाता। भक्त का यह कर्म कई वर्षों तक चलता रहा। एक रोज जैसे ही भक्त ने भगवान को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बस करो, बहुत मार लिया। मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। आज तुम मुझसे जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। भक्त बोला, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आपने हमें गरीब और दुखी क्यों बनाया? इतना सुन भगवान बोले, भक्त तेरी किस्मत में आज तक यही लिखा था, इसलिए तू गरीब और दुख भोगता रहा था। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब तेरी किस्मत जाग गई है। आज से तू अमीर बन जाएगा और तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैंने तेरे घर में दौलत भर दिया है। भगवान की बात सुनकर भक्त बोला, भगवान आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि कलयुग में झूठों का बोलबाला है। हमें आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। भगवान बोले, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पहले तू अपने घर जाकर देख ले, फिर जो जी में आए करना। भक्त जब घर पहुंचा तो देखा बीवी बच्चे सभी खुश नजर आ रहे थे। धन और अन्न से पूरा घर भरा पड़ा था। पत्नी ने बताया कि सारी दौलत एक व्यक्ति हमें देकर गया है। इतना सुनकर भक्त बोला, यह सब हमें महादेव ने दिया है, जिसे मैं रोज थप्पड़ मारता था। अपनी कृतियों पर हंसते हुए उसने भगवान को शुक्रिया अदा किया। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि जिन गुरु भाई गुरु बहनों ने मुझे सपोर्ट किया है उनके तरफ से मैं अपने महादेव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी गुरु भाई गुरु बहनों की तरफ से महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और उनके माता पिता की लंबी आयु हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इस कथा को सुनकर आपको शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार माता पार्वती ने भूखे भक्त को शमशान के चिता की अग्नि पर रोटी सेकते हुए देखा। माता पार्वती की हृदय पूरी तरह पसीज गया। वे भागी भागी भगवान शंकर के पास आई और भगवान से कहने लगी, लगता है आपका हृदय बहुत ही कठोर हो चुका है, जो अपने भक्त की यह दशा देखकर भी नहीं पसीज रहा है। हे प्रभु, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपने भक्त की भोजन की उचित व्यवस्था कर देते। देखिए वह किस दशा में है। अपने कितने दिनों की भूख को मृतक के पिंड में दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार हमेशा खुला हुआ है, परंतु वे आना ही नहीं चाहते हैं। यदि कोई वस्तु उन्हें दी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हे पार्वती, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माता पार्वती बोले, प्रभु क्या आपके भक्तों को पेट पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती? भगवान शंकर बोले, हे प्रिय, परीक्षा लेने की तो तुम आदी हो। यदि विश्वास नहीं है तो स्वयं जाकर पता कर लो, परंतु मेरे भक्त की सावधानी से परीक्षा लेना। भगवान शंकर का आदेश पाते ही माता पार्वती भिखारन वृद्धा का वेशभूषा बनाकर से भक्त के पास पहुंची और बोली, बेटा मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को दोगे? भक्त बोला, अवश्य माते। और जो 4 रोटियां बनाई थी उसमें से 2 रोटी उस वृद्ध औरत को दे दिया और बचे 2 रोटी को स्वयं खाने के लिए आसन लगाकर बैठ गया। वृद्धा बोली, बेटा
इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अकेली नहीं हूँ बेटा, मेरे एक बूढ़े पति भी हैं जो कई दिनों से भूखे हैं, कृपया करके उनके लिए भी कुछ दे दो। शिव भक्त ने उन 2 रोटियों को भी उस भिखारिन को दे दिए और वे बड़े ही संतोष थे कि उनकी वजह से अधिक भूखे व्यक्ति को खाना मिल सका। भक्त ने अपने कमंडल से जल पिया और आत्मसंतोष के साथ वहां से जाने लगा। वृद्ध भिखारिन बोली, वत्स तुम कहाँ जा रहे हो? भक्त ने पीछे मुड़कर देखा। माता पार्वती अपने वास्तव रूप में आई और भक्त से बोली कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांग लो। भक्त ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, अभी तो अपनी और अपनी पति की भूख शांत करने के लिए मुझसे रोटी मांग लेके जा रही थी, तो स्वयं दूसरों के समक्ष अपना हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह मुझे क्या दे सकता है? ऐसे भिखारी से भला क्या मांगूं? भक्त ने श्रद्धा पूर्वक माता के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे माँ, आप प्रसन्न ही हैं तो मुझे यह वर दें कि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिले उस दीन दुखियों में लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतिपूर्वक रह सकूं। पार्वती माता भक्त को तथास्तु कहते हुए वापस लौट गई। त्रिकालदर्शी भगवान शंकर सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, मेरे भक्त इसीलिए दरिद्र नहीं रहते, उन्हें कुछ नहीं मिलता। भक्ति से जुड़ी उनकी उदारता उन्हें अत्यधिक दान कराती है और वो खाली हाथ रहकर भी अधिक संपत्तियां से भी अधिक संतुष्ट रहते हैं। गुरु भाई, गुरु बहनों, और यह भी कहा जाता है कि हम लोग जितना भी संतोष जो भी महादेव की कृपा से हमें मिलती है उसी में अगर खुश रहें तो हमारी और महादेव की कृपा से और बरकत होती है। अगर किसी को दान दे तो ये हमारा सौभाग्य मानते हैं कि हम किसी को भूखा ना रख, ये हम खुश नसीब मानते हैं। इसलिए भगवान जो हमें दिए हैं तो खुद भी